नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल्य मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जेतु शासनम नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते तीन काल के जिनवरा तीन काल के सिद्ध तीन काल के मुनिवरा वंदो लोक प्रसिद्ध। यो द्वादशांगिनवाणी मात की जय। 10 लक्षण महापर्व की जय। उत्तम अकिंचन धर्म की जय। 10 लक्षण महापर्व की साधना हमारी प्रतिदिन चल रही है। आखिर में क्यों न चले यह साधना, क्योंकि इसके बिना साध्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसके बिना हमारी ध्येय की पूर्णता नहीं हो सकती। और जो हमारा लक्ष्य है, लक्ष्य हमारा क्या है? तो मुझे सुखी होना है, मुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी है। मोक्ष क्यों प्राप्त करना है? तो पूर्णतः सुखी होने के लिए। और वो सुख कहाँ से मिलेगा? तो सुख तो अपने स्वभाव में से ही मिलेगा। सुख आप बाहर में खोजने जाओगे तो बाहर में तो कहीं सुख है नहीं। क्योंकि यदि बाहर में सुख होता, यदि खाने में, रहने में, प्रवचन सुनने में, पूजन करने में यदि वो सुख होता तो वो प्रति समय किया करता। पर वो तो कुछ समय के लिए करता है, फिर उसे उब जाता है, फिर सो जाता है, फिर खड़ा हो जाता है, फिर भोजन करता है, फिर घूमने जाता है। तो इन बाहरी किसी भी पदार्थ में, इन बाहरी किसी भी संयोग में सुख नाम का गुण है ही नहीं। उद्गल में गुण तो है, पर उद्गल में स्पर्श रस गंध और वर्ण गुण है, पर उद्गल में सुख नाम का गुण नहीं है। तो जो जिसमें सुख नाम का गुण नहीं है वो हमें सुख कहाँ से दे सकता है? और मुझ में, मेरे में तो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत चतुष्टय में ही तीसरा गुण कौन सा है? अनंत सुख। अर्थात जो सुखी कर सकता है, जो सर्व दुखों का अभाव कर सकता है, ऐसा मेरे पास अनंत सुख का भंडार इस चैतन्य द्रव्य के पास में, मुझे निज आत्म द्रव्य के पास में भरा पड़ा हुआ है। मुझे उसका पूर्णतः लाभ लेना है। मुझे उसकी ओर दृष्टि करके मुझे आज जो उत्तम अकिंचन धर्म, देखो उत्तम अकिंचन धर्म तो है, पर आज उत्तम अकिंचन धर्म के साथ में रत्नत्रय की शुरुआत है। तो कितना ये 10 लक्षण महापर्व, ऐसा पंचमेरु महापर्व भी, पंच मेरु की पूजन भी करते हैं, पुष्पांजलि व्रत 16 कारण भी चल रहा है, फिर ये रत्नत्रय प्रारंभ भी हो गए, 10 लक्षण चल ही रहा है, फिर पीछे क्षमावाणी पर्व आएगा। एक पर्व में अनेकों पर्व का आनंद, क्योंकि एक गुणों के साथ में अनंत गुणों की मुख्यता रहती है। एक गुणों के साथ में अनंत गुण है, अनंत लबालब भरा पड़ा हुआ भगवान आत्मा है। और आज रत्नत्रय का पर्व चल रहा है, तो रत्नत्रय प्राप्त कैसा होगा? रत्नत्रय कहाँ से मिलेगा? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये रत्नत्रय है ना। तो वो रत्नत्रय, ये सम्यक दर्शन प्रकट कैसे होगा? ये रत्नत्रय कहाँ से प्रकट होगा? तो वो रत्नत्रय, उसमें सम्यक दर्शन नाम किसका? कि तत्वार्थ श्रद्धा नाम सम्यक दर्शन। उमा स्वामी ने लिखा ना तत्व सूत्र में कि तत्वार्थ श्रद्धा नाम सम्यक दर्शन, अर्थात तत्वों की श्रद्धा करना, उसका नाम सम्यक दर्शन। और तत्व कौन से? कि जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निजरा और मोक्ष। तो इन तत्वों को जैसा यथार्थ स्वरूप है, जो वस्तु जैसी है उसको स्वभाव करना,
कि मैं मुझ द्रव्य में ज्ञान दर्शन पाया जाता है, अजीत द्रव्य में ज्ञान दर्शन नहीं पाया जाता है। बंध में अर्थात आश्रव अर्थात कर्मों के आने को आश्रव कहते हैं, और उन आश्रव के राग के कारण से जीव और दोनों में बंध होता है, और फिर कर्मों को रोकने का नाम संवर, और कर्मों का एक देश अभाव करना वो निद्रा, और कर्मों का संपूर्ण अभाव करना वो मोक्ष। तो आज मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, क्योंकि बिना सम्यक दर्शन प्राप्त किए आकिंचन्य धर्म प्रकट नहीं हो सकता है। आप सोचोगे, क्योंकि सम्यक दर्शन होने के पूर्व में क्या होता है कि दुनिया का जितना भी वैभव है सब मेरा है, और आज क्योंकि वो मिथ्यात्व के उदय में अर्थात मोह राग द्वेष के सद्भाव में क्या मानता है कि जितने भी दुनिया के जितने भी राग भाव हैं, मोह भाव हैं, द्वेष भाव हैं, सब परिवार कुटुंब धन दौलत मेरे हैं, ये सब मिथ्यात्व के उदय में चलता है। और जब मिथ्यात्व का आज अभाव हुआ, सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, तो आज 6 खंड की संपदा होवे, इन्हें इंद्र सरी का भोग भी होवे, 100 धर्म का वैभव भी होवे, तो वो क्या हो जाएगा, आज उस वैभव तो है पर वैभव होते हुए वैभव पर दृष्टि नहीं है, क्योंकि आज सच्ची श्रद्धा प्रकट हो गई है, सम्यक दर्शन प्रकट हो गया है। तो सम्यक दर्शन कहता है कि तू तो अपने आप में परिपूर्ण है, इन पदार्थों में तेरी दृष्टि करनी नहीं, ये तो काग सम बीट सब गिनत है, सम्यक दृष्टि लोग अर्थात काग बीट, अर्थात काग बीट से भी गया बीता है। बोलो क्या वैल्यू है इसकी। अंदर से जो वैराग्य जागृत होता है, अंदर से जब अंदर में वैराग्य भावना उत्पन्न हो जाती है, तो ये बाहर में चीज कुछ भी अपनी अच्छी नहीं लगती। जिस प्रकार तीव्र बुखार आ रहा हो, और तीव्र बुखार में आप बादाम का हलवा कितना मीठा भी होवे तो क्या लगता है, कड़वा भाषित होता है, क्योंकि वो तीव्र ज्वर के आगे वो अच्छा नहीं लगता है। उस प्रकार आत्मा के वैभव के आगे ये चक्रवर्ती का वैभव भी कैसा लगता है, फीका सा लगता है। जैने सबसे खराब बाजरे की रोटी होवे, और बाजरे की रोटी भी जल गई होवे तो वो लोग कैसे हो जाती है, वो कड़वी हो जाती है। उस प्रकार ये सामने कितना बड़ा भी वैभव रखा हो, वैभव कैसा लगता है, वास्तव में अंदर से वैराग्य जागे, है ना। प्रद्युमन कुमार को वैराग्य आ गया, तो प्रद्युमन कुमार वैराग्य से ओतप्रोत होकर घर वालों से पत्नी के पास में पूछ गए कि हे मुझे आज वैराग्य आ गया है, मैं दीक्षा लेने जा रहा हूँ। तो प्रद्युमन की पत्नी ने क्या कहा मालूम है, हे स्वामी आपको वैराग्य नहीं, आपको वैराग्य का नाटक करने आ गया है, क्योंकि वैरागी रागियों की शरण में नहीं आता है, वैरागी तो वितरागी की शरण में आता है। आप मुझे क्या पूछने आए हो, मैं तो रागी हूँ, मैं तो मना ही करूंगी। आपको क्या है वैराग्य का, आपको वैराग्य नहीं, तुरंत हर बार छोड़कर उसने आरिका ले। रागियों के शरण में क्यों जाएगा, वैरागी रागियों के शरण में, भाई मुझे दीक्षा मुझे वैराग्य आ गया, तो वो तो मना करेंगे भाई नहीं मेरा बेटा है मेरी पत्नी। वो तो वैरागी तो कहाँ जाता है, वितरागी के शरण में जाना है, बस एक वितराग ही शरण है। ऐसा ऐसी गजब की अंदर में सब कुछ होते हुए भी आज कुछ भी भोगने का भाव नहीं, सब कुछ रखा हुआ है। बोलो कोई शुगर का पेशेंट होवे तो डाइनिंग टेबल पर 32 प्रकार के व्यंजन भोजन पड़े हुए हैं, पर वो शुगर के पेशेंट सब कुछ पड़ा होते हुए भी वो एक भी व्यंजन मीठा भक्षण नहीं करता है। क्यों नहीं करता हुआ है, क्योंकि अंदर से उसको क्या है कि शुगर यानी भोजन किया शुगर रोग तो तुरंत मेरे देह में असाध्य रोग हो जाएगा, और असाध्य रोग हो जाएगा तो मरणांत तो हो जाएगा। वैभव पड़ा है पर वैभव को क्या कर रहा है, मात्र देख रहा है, वो जान रहा है, उसको यानी भोग नहीं सकता। उस प्रकार चक्रवर्ती को मिथ्यात्व का अभाव हो गया है, तो सब कुछ वैभव पड़ा हुआ है, सब कुछ लबालब भरा पड़ा हुआ है, पर दृष्टि में क्या हो गया है, ये मुझसे भिन्न है और मैं उससे भिन्न हूँ। बोलो गजब का आज का अकिंचन धर्म प्रकट होता है तो सम्यक दर्शन के नींव में होता है, बिना सम्यक दर्शन के प्राप्त किए। इसलिए उत्कृष्ट आज ये सम्यक दर्शन का पर्व, पर्व क्या कहें, ये तो जोड़ने वाला है। पर्व यानी कोई विशेष व्यक्ति विशेष का जन्मदिन नहीं हो सम्यक दर्शन, ये तो मेरे समीप में है, मेरा ही क्या स्वभाव है। और उस पर्याय में सम्यक दर्शन की पर्याय में
क्या हो गया है, मिथ्यात्व का अभाव हो चुका है। ऐसा गजब की सम्यक दर्शन की। सम्यक दर्शन कहता है, एक बार जिसने मेरी उंगली पकड़ ली, एक बार जिसने मेरा सहारा ले लिया, एक बार जिसने मुझे ध्यान कर लिया, ये मेरी शर्त है कि मैं उसको कालांतर में नियम से मोक्ष की प्राप्ति कराऊंगा। और दर्शन मोह की यह शर्त है, जिसने मुझे ग्रहण कर लिया उसको भव भव भटकाऊंगा। तो दोनों की शर्तें हैं भाई साहब। दर्शन मोह की क्या शर्त है? दर्शन मोह कहता है कि जिसने मुझे ग्रहण किया, मिथ्यात्व कहता है जिसने मुझे अपना माना उसको भाव भाव भटकाऊंगा, ये मेरी गारंटी। और जिसने मुझको छोड़कर, सम्यक दर्शन कहता है कि मिथ्यात्व को छोड़कर यदि मेरे संग में आ गया, तो ज्ञायक के संग में चला गया, तो शुद्धात्मा के संग में चला गया, तो ये गारंटी कि तुझे मैं भव का अभाव करके तुझे मैं सादी अनंत काल तक मोक्ष प्राप्त कराऊंगा, ये मेरी गारंटी है। उसका वाक्य है सुभाष चंद्र बोस का कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। क्या कहता है सुभाष चंद्र का नारा था ना, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ये यहाँ पर जिनवाणी कहती है, तुम मुझे समय दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आत्मा कहता है तू मेरे स्वभाव में रहे, तू अपने स्वभाव में रहे, मेरी गारंटी क्या है कि मैं तुझे मोक्ष सुख की प्राप्ति कराऊंगा। गजब का धर्म है उत्तम आकिंचन। गजब, एक एक चीज इतनी गजब की अकिंचन। अकिंचन जो अपन बात करते हैं ना, उसमें कितनी अच्छी ली बात है। देखो सम्यक दर्शन की बात में थोड़ा लेकर फिर उत्तम अकिंचन की थोड़ी बात, सम्यक दर्शन का मूल में तो ले लिया। ये सम्यक दर्शन 8 गुणों से सही होता है। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगौण, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना, 8 अंगों से यह सम्यक दर्शन सहित है। इन्हें सम्यक दर्शन रतन गहीजे। क्या है रतन? जिन वचन में शंका न कीजे, ये निशंकित, कि जो जिनवाणी की वाणी है वह सही है, निशंकित, कोई शंका नहीं। कोई पिताजी थे जिसका बच्चे का जन्म अभी हुआ, 1 साल का हुआ, पिताजी बाहर विलायत में, विदेश में कमाने के लिए चले गए। और कुछ साल बाद, 5 साल बाद वो वापिस पिताजी आए, और पिताजी माँ से बच्चे ने पूछा कि माँ ये कौन है? तो माँ ने कहा ये तेरे पिताजी हैं। तो क्या करता है बच्चा, श्रद्धान पूर्वक उसको, अरे ये मेरे पिताजी हैं। और ये बच्चा यदि ये बोले कि माँ इसका क्या सबूत है कि ये मेरे पिताजी हैं, कि ये मेरे पिताजी, इसका क्या क्या इन सबूत है, तो वो माँ पर क्या करता है? शंका करता है। इस प्रकार बालक अपनी माँ पर शंका नहीं कर सकता है, निशंकित होकर कि हाँ यही मेरे पिताजी हैं, क्यों मुझे माँ ने कहा है। प्रश्नोत्तर हो सकता है, समझ में नहीं आवे तो जिनवाणी में आप रचना, वाचना, आमनाएं, धर्मोपदेश, ये जिनवाणी के पढ़ने के अंग हैं। पर माँ जिनवाणी ने कहा है कि तू जीव है, तुझमें ज्ञान है, तू ज्ञान से जानता है, और उसके अलावा तो कुछ भी नहीं करता है। और ये तेरे स्वर्ग है, नरक है, अभक्षित पदार्थ है, खाने में दोष लगता है, उन सबको वह ज्ञानी जीव, निभव्य जीव, निशंकित होकर स्वीकार करता है। उसका नाम क्या है? निशंकित अंग। निशंकित, फिर निकांक्षित, अर्थात यह भव विभव चाह दुखदानी, अर्थात ये भव का और पर भव का सुख चाहना, ये क्या है? निकांक्षित, अर्थात उसमें कांक्षा, अर्थात सुख की इच्छा करना, ये क्या हो गया? निक, अर्थात ज्ञानी जीव, अर्थात भद्र परिणामी जीव, इस भव में भी सुख नहीं है और पर भव में भी सुख नहीं है, क्योंकि भव भव तो दुख का भव दुख का कारण है। मुझे तो भव का अभाव करके मोक्ष की प्राप्ति करनी है, ऐसा सुख ही, ऐसा आत्मा ही सुख का कारण है। ऐसे निशंकित वर्तता हुआ निकांक्षित हो जाता है। फिर क्या लिखा? निर्विचिकित्सा, अर्थात निर्विक्या, प्राणी गिलान भावन कीजे, अर्थात अर्थात मुनि के तन को देखकर, अर्थात किसी के साधर्मियों का शरीर देखकर, किसी अन्य जीव का शरीर देखकर उससे ग्लानि भाव नहीं करना। अरे अरे कैसा मुनि का शरीर घिनाना है, गंदा है, मेला है, काना है, ऐसा शरीर कैसा, उस प्रकार से उनमें क्या करता है? ग्लानि का भाव नहीं करता है। ऐसा सम्यक दृष्टि निर्विचिकित्सा अंग का, अर्थात वो भाव करता है। फिर अमूढ़ दृष्टि, अर्थात जिन वच में शंका न धार, क्या कि जिन वचन में शंका नहीं धारता है, अर्थात धर्म गुरु प्रभु परखिए। देखो धर्म गुरु अमूढ़ दृष्टि अंगे, परीक्षा प्रदानी है यहाँ पर।
कि परीक्षा प्रधानी होकर ही आचरण करना, अर्थात हर किसी को नमस्कार नहीं, देव शास्त्र गुरु जो कैसे हैं कि देव शास्त्र गुरु वितरागमय है, सर्वज्ञमय है, हितोपदेशी है, जिनके जो गुण हैं उन गुणों के अनुसार ही मैं उनकी वंदना करूंगा, उनका मैं अभिनंदन करूंगा, उनको मैं नमस्कार करूंगा। ऐसे दृढ़ श्रद्धा नहीं, रानी रेवती हुई कि नहीं दृढ़ श्रद्धा नहीं? बोलो। इसने कहा भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष हो चुका था और मोक्ष होने के बाद में किसी देव ने उसकी परीक्षा के लिए, क्योंकि रानी रेवती अमूर्त दृष्टि अंग में बहुत प्रसिद्ध थी, तो किसी ने कहा कि भैया 25वां समोषण आया है, तीर्थंकर का समोषण आया है, तो सब लोग दौड़ दौड़ के दर्शन करने लगे। तो किसी रानी रेवती से कहा कि रानी रेवती आप भी चलो ना, भगवान का समोषण आया। तो रानी रेवती ने क्या कहा, भाई 24वें तीर्थंकर अंतिम महावीर स्वामी को मोक्ष हो चुका है और हमारे जिनागम में तीर्थंकर 24 ही होते हैं, 25वें तीर्थंकर होते नहीं है, कभी होंगे नहीं, कभी होंगे नहीं, कभी ना हुए हैं, ना है, ना कभी होंगे। जिनागम में तो विदेश क्षेत्र में 20 तीर्थंकर और भरत क्षेत्र में 24 तीर्थंकर का ही मुख्यता होती है, तो उसके अलावा कोई नहीं। 170 तीर्थंकर एक साथ भी हो सकते हैं, वो सब वो अलग बात है, पर भरत क्षेत्र में अंतिम तीर्थंकर 24 महावीर स्वामी को मोक्ष हो चुका है। ये तो कोई विद्याधरों की विद्या है, कोई ठगने हमें आया है और मैं ठगी जा सकती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे तो जैन दर्शन पर दृढ़ श्रद्धान है। और हम होते यहाँ खूब अच्छा अच्छा ढोल बज रहा होता, दो जय हो करके आए होते, तो जहाँ है ना गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास, राम की भी जय, रावण की भी जय, जो बोले सो जय। ऐसा ऐसा क्यों करना? अमूर्त दृष्टि अंग नहीं है अपना, अब सिद्धांत रखो ना भैया। वर्तमान में देव शास्त्र गुरु के अलावा किसी की भी वंदना, किसी की प्रशंसा, किसी का भी आदर मैं नहीं कर सकता, क्योंकि जैन धर्म में तो हमारे वितरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी और उनके अनुरूप चलने वाले दिगंबर मुनि और उन्हीं बात को पुष्ट करने वाली जिनवाणी ही वंदनीय है, अभिनंदनीय है, आदरणीय है, नमस्कार करने योग्य है। ऐसा अमूर्त दृष्टि होना चाहिए। देखो समय दर्शन चल रहा है ना। उपगुण अर्थात पर दोष ढाकिए धर्म डिगते, यदि किसमें दोष हो गया हो तो क्या करना, दोषों को उगाड़ना नहीं, दोषों को क्या करना, छिपाना। उपगुण अर्थात क्या करना, दोषों को छिपाना। उसको कोई गलती हो भी सकती है किसी व्यक्ति से, राग है पर अनादिकाल था, कभी राग का उदय आया तो गलती हो सकती है, तो उसको क्या करना, उसको ढकना और ढक कर क्या करना, सुथिर कर हरखिए। फिर उसको क्या करना, पहले ढकना और ढक कर उसको क्या करना, स्थितिकरण करवाना। उपगमन किया, इसके बाद क्या करना, उसकी स्थितिकरण करना। दिख गया अरे नहीं नहीं भाई साहब ये गलत है, ये अपने जैन दर्शन में ये मान्य नहीं है, ऐसे क्या करना, उसको वापिस से प्रायश्चित देकर उसकी स्थिति को सुधारना। फिर गुण 800 गुण लखी के, है ना। और फिर क्या कि संग को वात्सल्य कीजिए, अर्थात क्या करना, वात्सल्य भावना, अर्थात वात्सल्य अंग, अर्थात जहू संग मुनि आरिका श्रावक श्राविका के प्रति क्या रखना, वात्सल्य भाव रखना। और उसी वात्सल्य के भावना के साथ में जैन धर्म जयवंत हो, जैन धर्म का जन जन में प्रचार करना, ये प्रभावना अंग में आता है। प्रभावना अंग में ये यात्रा निकलवाना, पूजन करवाना, 10 दक्षिण मनाना, रथोत्सव करना, ये व्यवहार का व्यवहार कारण है। मूल में तो जैन तीर्थ का प्रवर्तन करना, मूल तत्व का प्रवर्तन करना, देव शास्त्र गुरु की प्रभावना करना और निश्चय में अपनी ज्ञायक भगवान आत्मा की प्रभावना करना, अपने ज्ञायक आत्मा को मुक्त करना, ये प्रभावना के अंग हैं। ऐसा सम्यक दर्शन भव में सुख का कारण है। हम सभी सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे। उसी प्रकार सम्यक दर्शन के सहित यह उत्तम आकिंचन्य धर्म है ना। अपरिग्रह का मुकुट है निज आकिंचन्य धर्म, इसका मुकुट है अपरिग्रह का मुकुट है, यानी यह आकिंचन्य अपरिग्रह का मुकुट है, निज आकिंचन धर्म, जो भी इसको धारते हो जाते निष्कर्म। ये मुकुट है, किसका मुकुट है, मोक्ष रूपी लक्ष्मी का मुकुट पता। इसको पहनकर है ना, कोई राजा बनता है, राजा क्या पहनता है, मुकुट पहनता है ना। मुझे कौन सा मुकुट पहनना है, कि अपरिग्रही का मुकुट पहनना है। तो अपरिग्रह मुकुट है निज आकिंचन्य धर्म।
परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी। तृष्णा भाव उछे घटती जान घटाइए। ओ तमया किंचन गुण जानो परिग्रह चिंता दुख ही मानो। फास तन कसी तन में साले चाह लंगोटी की दुख वाले। कितनी गजब की बात लिखी, तो समझे कौन, है ना। पूजन तो कर लेते हैं, जोर जोर से राग ठप्पा बजा के ढोल बजीरे तमीरे बजाकर पूजन तो खूब कर ली, और उत्तम आकिंचन धर्म की जय। और क्या किंचन की जय, इसके आकिंचन अर्थात किंचित प्रकार का जिसमें राग न रहता होवे, किंचित प्रकार का भी, है ना, थोड़ा सा भी, है ना। आंख में छोटे धूल का कण एक बारीक चला जावे, कितना कण चला जावे, आंख में हवा चल रही हो और हवा के झोंके में आंख में एक छोटा सा रज कण चला जावे, छोटी सी धूल मिट्टी का कण चला जावे, तो बोलो आंख कैसी किरकिरी हो जाती है, कैसी एकदम दर्द करने लग जाती है, क्योंकि किंचित मिट्टी भी सहन नहीं होती है। और फास तनक सी, यदि कोई बांस की फास होवे अंदर में चुभ जावे, तो बोलो कितनी वेदन करती हो फास। फास तनक सी मन में सादे चाह लंगोटी की मन में भाले, भाले की तरह चुभती है। तो फास कैसी चुभती है, दुख, वो छोटी सी फास भी शरीर में बारंबार उपयोग वहां लगाता है। उस प्रकार आचार्य भगवान कहते हैं कि एलकपना अर्थात एक लंगोटी भी ग्रहण करना महादुख का कारण है, क्योंकि लंगोटी में भी क्या हो जाएगी, पराधीनता हो जाएगी। लंगोट पहनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, समाज के सामने देखना पड़ेगा, क्योंकि मुनिराज तो लंगोट लाएंगे नहीं। हमारे दिगंबर एलक शुल्लक जो मुनिराज हैं, एलक हैं शुल्लक हैं, शुल्लक के 2 वस्त्र होते हैं, एलक के केवल लंगोटी होती है ना। वो लंगोट होए, पर लंगोट की व्यवस्था कौन करे भला आदमी, किसके पास लंगोट मांगने जावे। तो क्या लिखा कि चाह लंगोटी की दुख भाले, कि चाह लंगोट की चाह भी क्या होती है, दुख का कारण बनता है। मुझे समाज से याचना करनी पड़ सकती है, मुझे समाज से कभी लंगोट फट गई तो दोष का कारण हो सकता है, तो दोष को बचाने के लिए क्या करता, समाज से याचना करनी पड़ सकती है। याचना नहीं मांगे नहीं तो भी विकल्प में क्या है, मुझे कोई लंगोट ला के दे तो लंगोट चेंज करूं, आज ये लंगोट कल दूसरी लंगोट। बोलो ऐसा राग, इसलिए क्या कहते हैं हमारे मुनिराज नग्न दिगंबर रहते हैं, इससे ना कुछ लेना न देना, बस अपने में मगन रहना। ऐसा ये उत्तम किंचन धर्म है, उत्कृष्ट धर्म है भाई साहब। कैसी अंदर में निर्विकल्पता हो जाती है, कैसी अंदर में सब प्रकार के भाव निकल जाते हैं, कोई किसी प्रकार की ममत्व का भाव नहीं रह जाता है। तो कितनी गजब की जैन दर्शन जयवंत है वास्तव में, विचार करो। तो मुझे वास्तव में ये उत्तम आकिंचन जो धर्म मिला है, जो स्वभाव मिला है, वो कैसा होना चाहिए। देखो आगे उसमें जो अलग अलग छंद दिए हैं, बहुत सुंदर सुंदर छंद दिए हैं, इसलिए मैं ये पूरा छंद कर लेता हूँ पहले। भाले न समता सुख कवि नर बिना मुनि मुद्रा धरे, धनी नगन पर तन नगन ठाड़े, सुर असुर पायनि परे, घर माही तिसना जो घटावे, रुचि नहीं संसार सो, बहुधन बुरा हो भला कहे, लीन पर उपकार सो। कितनी गजब की बात लिखी, सार लिख दिया, पुजीनागम का सार आ गया। कुछ समझे तो उसमें अपना कल्याण कर सकता है। क्या लिखा, भालेन समता सुख कभी नर बिना मुनि मुद्रा धरे। आज तक जितने भी मोक्ष हुए हैं, बिना मुनि मुद्रा धारण किए किसी की मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। सम्यक दर्शन भी ग्रहण कर ले, ज्ञान भी तीव्र कर ले, पर बिना चारित्र के, बिना मुनिपना के तो कोई आज तक मोक्ष गया ही नहीं है, न जा रहा है, न भी कभी कालांतर में जाएगा। कोई लोग हम पे ब्लेम करते हैं ना, ये मुमुक्षु वाले,
ये सोनगढ़ वाले, टोडर स्मारक वाले मुनियों को नहीं मानते हैं और ये तो बिना मुनि मोक्ष भी बिना मोक्ष चले जाते हैं। अरे भाई साहब, वस्तु स्वरूप वास्तव में हम मानते हैं। अरे मुनिपना सर्वोत्कृष्ट धर्म है, उसके बिना तो मोक्ष प्रारंभ सम्यक दर्शन उद्घाटन तो करता है। वो पूर्णता प्राप्त करने के लिए क्या ग्रहण करना पड़ेगा? वो दिगंबर मुनिपना धारण करना पड़ेगा। उसके बिना तो मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती, उसके बिना पूर्ण सुखता प्राप्त नहीं हो सकती। यथाख्यात चारित्र वास्तव में है तो वहां पर है, क्या करना। बिना पढ़े, बिना सुने, बिना समझे विरोध करने की आवश्यकता नहीं है ना। इन तत्व का विरोध मत करो। व्यक्ति का विरोध करके पाप बंद करता है, और तत्व का विरोध करके महापाप का बंद करता है। तूने व्यक्ति विशेष का विरोध करेगा तो तुझे एक महीने पाप का बंद पड़ता ही है। तो वस्तु स्वरूप है, ये तो गलत है। वस्तु स्वरूप है ही नहीं आत्मा परमात्मा। क्या आत्मा से आत्मा काम होता है? बाहरी में शुभ भाव में धर्म मानो, उससे मुक्ति होगी। तो तूने वस्तु स्वरूप को क्या कर दिया है? उखाड़ फेंका है, तो वो महापाप का बंध का कारण बनता है। इसलिए विचार करना कि धर्म क्या है, धर्म कैसा है। उत्तम आकिंचन धर्म है ना, तो उत्तम आकिंचन धर्म अर्थात मूर्छा परिग्रह। मूर्छा परिग्रह अर्थात मूर्छा अर्थात क्या? ममत्व, ये मेरा है और मैं उनका हूं, ऐसे भाव जो हैं वह परिग्रह के कारण है। और वह परिग्रह अर्थात मूर्छा हो जाना, मूर्छा होना अर्थात क्या होना? बेहोश हो जाना। अर्थात बना बनाया भगवान चेतन होते हुए भी बेहोशी की हालत में है। कौन हूं मैं? चेतन होते हुए भी अभी बेहोश पड़ा हुआ हूँ। क्यों बेहोश पड़ा हुआ हूँ? क्योंकि मैंने मूर्छा को ग्रहण कर रखा है, अर्थात मूर्छा अर्थात परिग्रह को ग्रहण कर रखा है। और परिग्रह को ग्रहण करने में समय सार में लिखा ना, परिग्रह कभी मेरा बढ़े तो मैं अजीव कहा करूं। क्या हो जाए? परिग्रह कभी मेरा बढ़े तो मैं अजीव कहा, तो मैं अजीव की संज्ञा प्राप्त हो जाऊं। सुनते रहो कि आप भी चले गए मूर्छा में सब, कि आप भी चल रहा है भैया वीडियो ऑडियो वीडियो बंद करके, है ना, झपकी ले लेता होगा कभी कभी, तो मुझे ऐसा लगता है। विचार करिए, ये इतनी अच्छी बातें हैं, इतना इतना सामान्य से सामान्य विषय को हम अपन अच्छे सरल में ले रहे हैं, तो इसको समझने का अभ्यास करना, है ना। तो भाग्य कि किसको क्या धर्म सुनना, अरे चल रहा है तो चलने दो, ये तो चलता रहता है, तो ऑनलाइन तो कभी बाद में भी सुन लेंगे, है ना। भाई साहब, जीवन में प्रति समय ऑनलाइन रहो, जीवन में प्रति समय लाइव बने रहो। जीवन के प्रति लाइव और ऑनलाइन बने रहोगे तो कभी तुम्हारा ऑफ होना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि अंदर प्रति समय जागृत रहने की बात है, प्रति समय चेतनता में रहने की बात है, और चेतनता में जीना ही वास्तव में लाइव रहना है। और बाकी चेतनता से रहित रहना, ये सब क्या है? ये बेहोशी की हालत है। क्योंकि मोह राग देश क्या है? इस बेहोशी के कारण है, ये सब बाहर में दुख के कारण है। इसलिए इन दुख से बचने के लिए क्या करना? अपने स्वभाव में आने की बात है। इसलिए धनी नगन पर तन नगन ठाड़े, सुर असुर पायनी पड़े। जो नग्न रहता होवे और नग्न रहकर अंतरंग से भी नग्न और बाहर से भी नग्न, अर्थात त्याग करे परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनि राज जी। परिग्रह कितने प्रकार के हैं? परिग्रह 24 प्रकार के हैं। तो उस 24 परिग्रह के त्यागी कौन होते हैं? तो 24 परिग्रह के त्यागी हमारे दिगंबर मुनिराज होते हैं, हमारे भावलिंगी वितरागी संत होते हैं। परिग्रह 24 कौन कौन से परिग्रह 24 पे? 14 अंतरंग और 10 बहिरंग। 14 अंतरंग प्रकार के परिग्रह और 10 प्रकार के बहिरंग। तो 14 प्रकार के अंतरंग कौन कौन से? तो मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक वेद। ये क्या है? 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह हैं। और हमारे पास तो पूरे भरे भराए हैं, खूब माल लेके बैठा हुआ है। 24 से 24 परिग्रह मेरे पास है। बोलो, मिथ्यात्व है, क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, हास्य है, रति है, अरति है, शोक है, भय है, जुगुप्सा है, स्त्री वेद है, पुरुष वेद है, नपुंसक वेद है। और बाहर में कौन कौन से? इन्हें क्षेत्र, वास्तु, सोना, चांदी, धन, धान्य, दासी, दास, वस्त्र और बर्तन। ये क्या है? ये बहिरंग परिग्रह है। हर बार सब कुछ पड़ा हुआ है। बोलो, किसके पास कोई कमी है ना। एक नहीं, दो दो, एक घर नहीं, तीन तीन घर, चार चार घर, चार चार घर को संभालने के लिए चार चार सब प्रकार के बर्तन,
सब प्रकार के बेड, सब प्रकार के बिस्तर, सब प्रकार खलियान, इतनी गाड़ियां, इतने सब, मतलब कितना परिग्रह। गुरुदेव बोलते थे ना कि ये इस जीव को कभी एक बीमारी होती है, वाला नाम की बीमारी होती है ना। वाल हुए नहीं, कोई यहाँ पर कील होता है, जांघों पे क्या हो जाता है, वाल हो जाता है ना, वाल हो जाता है ना, वाल। भाई साहब नीरज जी, हुआ कभी अपन को बचपन में नहीं हुआ? यानी पैर आदि में कहीं कील हो जाता है, बड़ा बड़ा फोड़े, फुंसी हो जाती है, बड़े बड़े फोड़े निकल जाते हैं, तो वो फोड़े का दर्द कहाँ होता है, जांघों पर होता है ना। यहाँ पर ये जो जांघें ना, वहां बीच में बहुत पकड़ हो जाती है। जितना दर्द वो फोड़ा नहीं करता है, उतना दर्द क्या करता है, ये वाला करता है। तो जो एक फुंसी हुई, एक फोड़ा हुआ, तो वाला असहनीय दर्द करता है। तो गाड़ी वाला, बंगला वाला, मोटर वाला, स्कूटी वाला, ये वाला, ये वाला, ये तो तुतने तो कितने वाले पाल रखे हैं, बोलो तेरे दुखों का क्या होगा? हा? कितने दुख तूने, कितने बीमारियां पाल रखी है, बोलो कितने 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 इकट्ठे कर रखे हैं। और इन सब इकट्ठे हुए परिणामों का फल एक साथ उदय में आ गया ना, तो उसको भुगतने के लिए कितना तुझे दुख सहना करना पड़ेगा। बोलो, यहाँ तो एक दुख सहन नहीं कर सकता है, थोड़ा असाध्य, थोड़ी गर्मी सहन नहीं कर पाता है, थोड़ी ज्यादा सर्दी पड़ गई, सर्दी नहीं करना पड़ता है तुझे, तो यहाँ बंदिश में अभी ये 6 महीने से तुझे लॉकडाउन में रखा हुआ है, तो तू घबरा गया है, तू ऊब गया है और दौड़ के बाहर चला जाता है, बहुत दौड़ के बाहर जाके तू कोरोना लेके आ जाता है। तो यहाँ तो तू इतना घबरा जाता है, तो तुझे तो इन्हें नरकों में उस अंधेरी महातम तम महातम नरक न धन अर्क, जहाँ सूर्य अर्क यानी प्रकाश, यानी जहाँ न नहीं, जहाँ सूर्य की एक किंचित प्रभावी वहां पर नहीं मिलती, घनघोर अंधेरे में तुझे वहां पर कितने हजारों वर्षों तक, सागरों तक तुझे रहना पड़ेगा। बोलो उस दुख कैसे सहन करेगा? अभी थोड़ा दुख सहन नहीं होता है, थोड़ी प्रतिकूलताएं सहन नहीं होती है, तो जो प्रतिकूलताओं का तो इन्हें अंबार लगा हुआ है, बोलो उसको कैसे सहन करेगा? विचार करो कि हम कैसे सहन करेंगे, कैसे उसको ग्रहण करेंगे भाई। इसलिए इन सबको ये है ना, ये परिग्रह, परिग्रह किसे कहते हैं? परिग्रह अर्थात ग्रंथ, ग्रंथ अर्थात गांठ। और कौन सी गांठ ले रखी है हमने, कि जिस प्रकार धागे में गांठ हो गई हो ना, अपन को सुई पुराना हो और धागे में गांठ होवे, तो बोलो वो सुई को हम धागे में पिरो सकते हैं, है ना, सुई में यानी धागे, सुई में धागा पिरो सकते हैं, वो क्या आ जाएगी, अड़चन आ जाएगी। उस प्रकार ये परिग्रह क्या है, मिथ्यात्व की गांठ है, और ये मिथ्यात्व की गांठ होगी तो आत्मा में प्रवेश नहीं कर सकता है। और आत्मा में प्रवेश करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, मिथ्यात्व की गांठ का अभाव करना पड़ेगा, गांठ को खोलना पड़ेगा, गांठ को हटाना पड़ेगा, तब जाके अपन को यह उत्तम अकिंचन धर्म की प्रकटना होगा, तब हमको अकिंचन धर्म प्रकट होगा। देखो आगे उसमें अर्गावली दी है। अर्गावली में आगे के 12 छंद तो 12 भावनाओं के रूप में लिए गए हैं। किसके लिए गए हैं? आगे के 12 छंद तो 12 भावनाओं को सिद्ध करने के लिए, क्योंकि यह 12 भावनाएं जब जीव को अंदर में वैराग्य उत्पन्न होता है, जब तत्व का वास्तव में सच्चा दिग्दर्शन होता है, तो अब वो क्या हो जाता, दीक्षित होता है। कल तप त्याग कर दिया था ना, अब त्याग कर दिया, तो अब त्याग करके पूर्णता प्राप्त करने के लिए अंदर से क्या करता है, वो 12 भावनाओं का चिंतन करता है। तो यह संसार, ये अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि आदि इन 12 भावनाओं का वह जीवन चिंतन करता है। क्योंकि आगे की 6 भावनाएं तो वैराग्य परक है, पीछे की 6 भावनाएं तत्व परक है। तो वैराग्य के साथ में तत्व और तत्व के साथ में वैराग्य, यदि बिना तत्व के वैराग्य होगा तो वह रुंधा हुआ कषाय का फल होगा। यानी वैराग्य तो ले लेगा, पर यदि तत्व ज्ञान नहीं होगा तो कषाय से क्या हो जाएगा, रूंध जाएगा। कषाय से घबरा कर क्या लिया उसने, वैराग्य लिया है, और वो वैराग्य अधिक समय तक टिकता नहीं है। तत्व ज्ञान के साथ होगा तो वैराग्य टिकेगा, और तत्व ज्ञान के साथ यदि वैराग्य नहीं होगा तो कुछ समय रहेगा, और फिर क्या घबरा कर वो क्या हो जाएगा, अनित्य, अन्याय, अभक्ष आदि को भी ग्रहण कर सकता है। राजा ऋषभदेव के साथ में 4000 राजाओं ने अन्य दीक्षा ले ली, ने देखा देखी वैराग्य तो कर लिया, पर बिना ज्ञान के दीक्षा ले ली तो राजा क्या हो गए, सब भ्रष्ट हो गए। इसलिए ज्ञान के साथ में वैराग्य करे, वो वैराग्य ही वास्तव में सच्चा है, वो वास्तव में मोक्ष मार्ग में सार्थक काम करता है। इसलिए वही वैराग्य अपना देखना चाहिए। इस प्रकार की अशरण भावना का लिया।
विषय इसमें नहीं, लंबा खींचने से फायदा नहीं। ये जो मूल तत्व है, ये संसार अति ध्रुव है रंचन मानो, ये संसार अस्थिर है, उसको नहीं मानो, इस बात नहीं है। देखो अच्छे यदि अकिंचन की बात करें तो वास्तव में अकिंचन नाम किसका, कि बेरी मोह कियो उपशम बहु क्यों समकित नहीं पाया, अकिंचन बिन पाएगी पांचों परिवर्तन दुख पाया। बिना अकिंचन के क्या हो जाएगा, पांचों परावर्तनों में घूमता फिरेगा। पांच परावर्तन, द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव, है ना। किंचित प्रकार भाव दीपिका में लिखा कि कोई मुनिराज आत्मा के ध्यान में इतने तल्लीन हैं, सब प्रकार के आरंभ परिग्रह को छोड़कर ऐसे स्वभाव में मदमस्त होकर बैठे हुए हैं, कोई पूर्व भव का वेरी आकर उनके शरीर में शरीर को काट कर नमक मिर्ची भर दे तो भी मुनिराज अपने स्वभाव से बाहर यानी आंख नहीं खोलते हैं। तो भी भाव दीपिका में कहा उस मुनिराज को अनंतानमंदी मिथ्यात्व है, अनंतानमंदी क्रोध है, अनंतानमंदी मान है, अनंतानमंदी माया है, अनंतानमंदी क्या है, लोभ है। क्यों? अरे वो मुनिराज आंख इसलिए नहीं खोल रहे हैं, यदि कोई मुझे देखेगा तो कहेगा कैसा मुनि है, इन्हें नमक मिर्ची भरते ही आंख का कोना लाल कर दिया है और घबरा गया, तो वो मान कषाय की पुष्टि के लिए क्या करता है, वो असहनीय दुख सहन करता है, और दुख मेरा है ही नहीं ये विचार नहीं करता है। विचार क्या है कि शरीर मेरा है ही नहीं, ये शरीर मेरा किंचित प्रकार मेरा है ही नहीं, उस प्रकार का विचार करता तो तद्भव उसी समय उपसर्ग काल में आत्मा के ध्यान में मोक्ष की प्राप्ति कर लेते। पर क्या मानता है कि मैं मुनि हूं और मैं मुनि होकर यदि आंख का कोना लाल कर दिया तो मेरा मुनिपना खंडित हो जाएगा, तो अपने आप को क्या मानता है, प्रमत्त दशा मानता है। तो समय सार में लिखा छठी गाथा में, न थी प्रमत्त न थी अप्रमत्त, मैं तो एक ज्ञायक भाव हूं, न मैं प्रमत्त हूं न मैं अप्रमत्त हूं, न छठवें गुण स्थान वाला हूं न मैं सातवें गुण स्थान वाला हूं, मैं तो गुण स्थानातीत, मैं तो ज्ञायक भगवान आत्मा हूं, जो है सो हूं। क्या विचार करते हैं कि जो है सो। कितनी अंदर से मुनिराज की भावना कितनी गजब की है, कितने अंदर की परिणति उछलती है। इसलिए ऐसा हमको इस भाव अंदर में परिणाम ऐसे आने चाहिए, तो हमारा ये उत्तम आकिंचन पर्व मनाना, उत्तम आकिंचन धर्म मनाना हमारा सार्थक में होगा। देखो आगे इन 12 भावना को तो आप सब पढ़ लेना, सब प्रकार अच्छी अच्छी दी है, आश्रम निरोध दिया है, फिर सभी पाक निजरा दिए। अब आगे छंद नंबर अपना है 13। छंद नंबर 13 लिख लीजिए आप किताब हो तो। माता पिता सुतादे नारी व व्रत नारी व व्रात हैं पर, गज अश्व आदि चेतन सारे के सारे नश्वर, संग इनका त्याग दो तो पाओगे सुख सारे, उत्तम धर्म आकिन पार जो उतारे। क्या लिखा, माता पिता सुतादि नारी व व्रात हैं पर, कौन कौन पर है, माता पिता सूत नारी भाई, ये सब क्या है पर, और फिर गज अश्व आदि चेतन सारे के सारे नश्वर, गज हाथी सब बड़े बड़े हो, है ना, 84 लाख हाथी छोड़े, इन्हें छोड़े गज सब घोड़े, है ना, 84 लाख हाथी, इतने इतने हाथी घोड़े सब क्या कर दिए चक्रवर्ती ने, एक सेकंड यानी क्षण में क्या कर दिए, त्याग कर दिए, क्योंकि ये मेरे नहीं है, ये सुख के कारण नहीं है। चाहे चेतन पदार्थ या अचेतन पदार्थ, वो दोनों मेरे लिए पर हैं। मेरा तो केवल मेरा ज्ञायक भगवान आत्मा ही चेतन है, उसके अलावा दुनिया के सब पदार्थ क्या है, बहिर्तत्वम, और बहिर्तत्वम हेयम, और बहिर्तत्व होने से क्या है, वह है। नियम सार के 38वीं गाथा में लिखा ना कि अप्पा अप्पा मैंने कि आत्मा आत्मा को उपादेय है। इसको क्या उपादेय है कि बहिर्तत्वम, है ना, हेयम, अर्थात बहिर्तत्व होने से सब है।
कौन कौन है कि भैया शुभ भाव, अशुभ भाव, चेतन, अचेतन, जितने भी प्राण हैं, आत्मा 10 प्राणों से जीता है। बोलो, आत्मा 10 प्राणों से जीता है कि आत्मा 11 भाव से जीता है? 10 प्राण कौन कौन से? तो 10 प्राण कौन कौन से? 5 इंद्रिय, मन वचन काय और श्वासोच्छ्वास, ये 10 प्राण हैं। बोलो, 10 प्राण में आत्मा की सिद्धि कहाँ होती? 5 इंद्रिया जड़ हैं, मन वचन काय जड़ हैं, और श्वासोच्छ्वास क्या है? ये भी क्या है? ये जड़ है। बोलो, इसमें मैं कहाँ हूँ? ढूंढो इस 10 प्राणों में मेरा स्वभाव कहाँ है? अरे मैं तो चैतन्य प्राणों से जीता हूँ, अर्थात मैं ये ज्ञानावणी, दर्शनावणी, मौनीय, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से सबसे रहित आत्मा, आत्मा को उपादेय है। किसको उपादेय है? कि आत्मा आत्मा को उपादेय है, अन्य कोई मेरे लिए उपादेय नहीं हो। स्वरूप नहीं है, ऐसी बात यहाँ बताइए। देखो आगे, सोना व रत्न चांदी बहुग्राम अचेतन ग्रह, निर्जीव राग छोड़ो हो जाओ इनसे निष्प्रह, बहिरंग परिग्रह तज आनंद पाओ सारे, उत्तम है धर्म आकीन पार जो तारे। कौन? चेतन पदार्थ से राग छूट गया। अब कौन से बदे पजा बदे? अचेतन पदार्थ। अब अचेतन पदार्थ में सबसे प्यारा क्या है? कि हीरे, हीरे के हीरा है, सोना है, चांदी, ये बहुमूल्य रत्न। बोलो, ये क्या है? सब ये मेरे हैं क्या? बोलो, लॉकडाउन में अभी सोना बहुत बढ़ गया है, चांदी 70,000 72,000 हो गई है, और सोना क्या 56,000 हो गया है। बोलो, मजा आ गया है ना? बोलो, किसमें मजा आ गया? है तो मजा आ गया भैया। वो था तो पुण्य पूर्व देखे से था, और अभी भाव बढ़ गए तो तेरे ने कुछ तूने अच्छा कर्म किए होंगे तो बड़े होंगे, और तेरे वर्तमान में अनुकूलताओं में निमित्त है। पर इन अनुकूलताओं में डूब मत जाना। ये मिले हैं तो इसमें क्या करना? सदुपयोग करके उसमें अपने परिवार की, कुटुंब की आवश्यकता पड़ती है, और उसके अलावा क्या करना है? दान आदि करने में, उसको किसी की भलाई करने में इसका सदुपयोग करे तो सार्थक, और इसका दुरुपयोग करे तो मारा जाएगा। देखो आगे, ये राग द्वेष आदि अंतर में जो होते हैं, चारों ही गति के क्लेशों का बीज ये बोते हैं। कौन? ये राग द्वेष आदि अंतर के जो होते हैं, चारों ही गति के क्लेशों का बीज ये बोते हैं। चारों गति को क्लेश क्या करते हैं? और भगवान नियंसार के 54वें कलश में लिखा, क्लेशोदधि किनारा, तक क्लेशों का क्या करता है? उदधि, भगवान आत्मा, अर्थात इन समुद्र में कोई गंदगी पदार्थ डाले जावे तो जैसे जैसे वो हवा आती है तो क्या करता है? गंदगी पदार्थ को समुद्र बाहर फेंक देता है। उस प्रकार भगवान आत्मा कैसा है? कि क्लेशोदधि का किनारा, अर्थात यहाँ इसमें मिथ्यात्व की, मोह की, राग की, द्वेष की गंदगी पड़ी होवे, पर जो उसको अंदर में आत्मा की हिलोरे आएगी, ज्ञान दर्शन चारित्र की हिलोरी आएगी, तो ये गंदगी को क्या कर देंगे? सब मिथ्यात्व गंदगी को क्या कर देते हैं? बाहर फेंक देते हैं। और सुख जल निधि पुरः, और ये क्या है? सुख की जल निधि, सुख को देने वाली समुद्र के समान अपार वाराह, ये अपार भगवान आत्मा है, अनंत आनंद को देने वाला ये भगवान आत्मा है। निर्ग्रंथ निर्गंध दिगंबर मुनि बनना तुम्हें पड़ेगा, निज आत्मा के भीतर अड़ना तुम्हें पड़ेगा। क्या संकल्प करना करा रहे हैं? क्या बनना पड़ेगा? निर्गंथ दिगंबर मुनि बनना तुम्हें पड़ेगा। क्या बनना है? मेरे ग्रंथ दिगंबर मुनि बनना है। बनना है कि नहीं बनना है? अपन को बनना है। अपन को बनने की भावना होनी चाहिए। गुरुदेव जब भी मुनिपने का व्याख्यान करते तो क्या बोलते मालूम है? જ્યાં સુધી મુનિપનાનો વ્યાખ્યાન કરવો પડતો હોય તો પોતાનો મુનિ બનવાનો ભાવ જોઈએ। इंद्रज भाई साहब, जब कभी भी मुनि बनने का यानी मुनिपने का व्याख्यान करने का अवसर मिलता हो तो गुरुदेव पहले बोलते कि पहले स्वयं को मुनि बनने का भाव होवे तब मुनिपने का व्याख्यान करना। मुनिपने को व्याख्यान नहीं कर रहा हूँ,
मुझे मुनि कैसा बनना है ये मैं समझ रहा हूँ, और समझकर मैं उसको क्या कर रहा हूँ, बोलने में आ रहा है। बाकी मुझे अन्य किसी प्रकार का आलोचनात्मक बोलने का, अध्ययन करने का भाव नहीं है। मुझे स्वयं क्या बनना है, स्वयं दिगंबर मुनि बनकर मुझे भव का अभाव करने के लिए यह एक विधि, उस विधि में पारंगत मुझे होना है। निज आत्मा के भीतर अड़ना तुम्हें पड़ेगा, हो जाओगे आकिंचन, पर भाव त्याग सारे, उत्तम है धर्म आकिंचन, पार जो उतारे के। उत्तम आकिंचन भाव वो क्या करेगा, हमको पार वास्तव में उतारेगा। क्योंकि ये ऐसी माया है, उसमें आता है छाया माया सी एक सी, घड़त बढ़त दिन रेन, जो इसकी शरणा गए सो न पावे सुख चैन। छाया माया सी एक सी, है ना, ये परिग्रह छाया और माया ये क्या है। इस प्रकार ये छाया आ रही है, अभी बादल चल रहे हैं, तो कह रहे कि सूर्य को ओट लिया है, सूर्य को ढक लिया है, और फिर वापस खोल देता है, तो छाया माया एक सी। तो ये छाया कभी घटती है, कभी प्रकाश होती है, धन आदि माया आदि कभी घटते हैं, कभी बढ़ते हैं, और जो इसकी शरणा गए सो न पावे सुख चैन, है ना। जो इसकी शरणा गएगा, जो इसकी छाया माया एक सी, घड़त बड़ा दिन रेन, जो इसकी शरणा गए सो न पावे सुख चैन, है ना। और जावानी के जान से सूझे लोकालोक, जो इसकी शरणा गए सो पावे सुख चैन, है ना। जिनवाणी की शरण लेगा तो सुख पाएगा, और इन माया ठगनी, है ना, माया ठगनी ने ठगा संसार। ये माया ठगनी ने ठगा, पूरा संसार को ठग रखा है। ये तो ठगनी है, ये लगती नहीं है ना, क्योंकि अपन को लगती है, अच्छी लगती है। ये सब ये मायाचारी के परिणाम, ये बाहर के लक्ष्मी के परिणाम, ये सब अपन को अच्छे लगते हैं, पर ये क्या है, ठगनी है। ये अपन को ठग रही है। इसलिए इनसे बचने के लिए तत्व का सहारा होगा, विवेक होगा कि मुझे किसको अपनाना और किसको मुझे छोड़ना। तो ये वास्तव में संसार से भेद विज्ञान, क्योंकि ये अकिंचन धर्म भेद विज्ञान की उत्कृष्टता बताने वाला है। तो भेद विज्ञान कैसे करना, किंचित राग, बोलो यहाँ कितनी फास तनक, किंचित प्रकार का राग भी क्या हो जाता है, बोलो 10वें गुण स्थान से इन्हें 8वें से श्रेणी मांडी, 8वें 9वें 10वें में श्रेणी मांडी, और 10वें से मुनिराज क्या हो जाते हैं, 11वें में उपशम श्रेणी चले जाते हैं, तो क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो क्या रह गया, कौन सा राग रह गया, भावलिंगी सन 6वें 7वें 3 का शायद चौकड़ी के अभाव में, या है ना 10वें से सीधे कहाँ जाना चाहिए था, शपक श्रेणी माननी चाहिए थी, है ना, तो वहां नहीं, कहाँ अटक गए, 11वें गुण स्थान में वहां अटक गए, उपशम श्रेणी में आगे, है ना, और वहां से गिरते 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 यानी 10वां 9वां 8वां 7वां 6वां 5वां चौथा, और यहाँ परिणाम निसंदेह तो मिथ्यात्व गुण स्थान में तक जा सकते हैं। एक किंचित कषाय के राग उदय से, किंचित प्रकार का कहीं से स्वभाव में उपयोग नहीं ठहरा, और थोड़ा उपयोग तद रूप योग्यता भी कह सकते हैं, और कषाय की कोई भाव भी रह सकते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, वो इतने नीचे गिर सकते हैं। कब किसके अंदर में शल्य प्रकट हो जाए कोई भरोसा नहीं। बाहुबली मुनिराज जो अपन कहते हैं कि शल्य रह गया, तो वो उस प्रकार का माया निदान मिथ्यात्व नाम का शल्य नहीं कि मेरी भूमि है, ये भरत की भूमि है, वो तो जानते थे राग, पर उस तद्रूप कषाय का उदय रह गया। तो उस कषाय कारण से 1 साल तक कह रहे कि तब ध्यान बैठे रहे, तो भी केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। कितने तद्भव मोक्षगामी, और कहीं कषाय, जब इतने तद्भव मोक्षगामी, इतने आत्मा के स्वभाव में लीन होने वाले जीवों के भी कषाय का उदय रह सकता है, तो हम तो इससे लबालब भरे पड़े हुए हैं, हम तो गोबर में ही पड़े हुए हैं, बोलो हम उससे कम निकले। हमारी कषाय तो कितनी भरी, कितनी लबालब कषाय भरी पड़ी, उसका कैसे हम अभाव करेंगे। इस बात का विचार करना पड़ेगा, इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि हमारी दशा क्या होगी, हमारा कल्याण कैसा होगा, हमारी कितनी तैयारी चाहिए भाई साहब, जोरदार वाली तैयारी चाहिए, है ना। घर में बेटी की शादी होवे और कल शादी होवे, बोलो तुझे आज नींद आती है क्या? कल शादी, सुबह बारात आने वाली, 7 बजे बारात आने वाली है, तो बोलो तू दिन भर रात भर सोता नहीं है, कहीं किसी भी प्रकार से हमारी बेटी की शादी में कोई कमी नहीं रह जाए, आओ भगत में कोई कमी नहीं रह जावे, तो उतने से वो जब एक बेटी की शादी में इतनी तैयारी करता है, और तुझे तो मुक्ति रूपी लक्ष्मी से शादी करनी है, बोलो कितनी तैयारी चाहिए, तीव्र तैयारी चाहिए, तीव्र तैयारी अंदर से,
कितना बाहर में कितना भी उपसर्ग होवे, तीव्र साता कर्म का उदय भी होवे, तो उस समय मुनिराज अपने स्वरूप में गुप्त हो जाते हैं और बाहर में किसी प्रकार का कोई काम नहीं कर, प्रकार की मित्रता, इस प्रकार का कोई भाव, कोई राग अंदर से नहीं बेचता है। ऐसा वास्तव में एक बात आई कि वास्तव में ये परिग्रह माता पिता पुत्र आदि सब मेरे है ना, चंद्रगुप्त को अंदर से वैराग्य आया और वो वैराग्य आया तो चंद्रगुप्त मुनिराज के पास दीक्षा लेने गया। तो दीक्षा लेने आगे आगे चंद्रगुप्त जा रहा था, पीछे पीछे उसकी माँ जा रही थी। चंद्रगुप्त मुनिराज वहां मुनिराज के पास, हे मुने, मुझे संसार से उदासीन भाव आ गई है और मुझे जिन दीक्षा लेने की आज्ञा दीजिए। और उसके पास आकर माँ मुनिराज से कहने लगी कि हे मुनिवर, चंद्रगुप्त को दीक्षा मत देना, अभी दीक्षा के योग्य नहीं है, अभी मुझे उसका राग छूटा नहीं है। तो फिर मुनिराज ने कहा कि आपकी माँ तो मना कर रही है कि इसको दीक्षा मत देना। मालूम चंद्रगुप्त के क्या शब्द थे, ये मेरी माँ नहीं है। कौन कहता है ये मेरी माँ है? बोलो ऐसा क्या बोले चंद्रगुप्त, ये मेरी माँ नहीं है ना, मुझे इसे राग है ही नहीं। बोलो कैसे ज्ञानी की गजब के अंदर में, ये मेरी माँ नहीं है, बोलो कैसा शब्द अंदर में, कैसा अंदर में वैराग्य उमड़ा होगा। अरे कहाँ, ये तो सब अभी वर्तमान समय की है। अभी अभाव हुआ और उसका नाश है, मेरा नाश है, उसका पहले अभाव हो सकता है। तो मेरी चैतन्य प्राणों का घात न हो जावे, क्योंकि जो चैतन्य प्राणों से जीता है उसको मरने का दुख होता है, क्योंकि बाहर में मुझे नहीं मरना है। मुझे तो अपनी ये उपयोग, क्योंकि बाहर मिथ्यात्व से मुझे डर लग रहा है, मुझे भव से डर लग रहा है। तो जो भव से डरता है वो चैतन्य भावों से जागृत हो जाता है। तो कितना किंचित राग भी, शब्द कितना गजब का लिखा, किंचित राग, बड़ा राग की बात नहीं कह रहे यहाँ पर, वो तो सब छोड़ के आ गए। यहाँ तो किंचित राग भी जिसके अंदर में नहीं बचता होए, जैसे मुनिराज की है ना, इतनी गजब की। देखो ये लंगोटी भी रह जावे ना 16वें स्वर्ग तक ही जा सकता है। यदि एलक आदि का यदि मरण संवेदन सहित और एलक लंगोटी के साथ में मरण करे संवेदन, तो कहाँ तक जा सकते हैं? 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं, स्वर्ग तक ही जा सकते हैं ना, मोक्ष तो प्राप्ति नहीं हो सकते। विचार करना इसके बारे में। लंगोट का राग भी भव का क्या करता है, अभाव नहीं कर सकता है। इसलिए सर्व प्रकार के परिग्रह का, सर्व प्रकार के मिथ्यात्व का ये जीव वास्तव में अभाव करे। इसलिए परिग्रह नहीं बढ़ना, परिग्रह बढ़ाने का भाव नहीं करना, है ना, ये सब मेरे वास्तव में शरीर मेरा नहीं। समय 10:30 हो गए हैं, बात तो इसके लिए बहुत लंबी है, जितना भी इसके बारे में बोलूं ना आज बहुत कम पड़ता है ना। बहुत इतना आज उत्कृष्ट धर्म है, क्योंकि ब्रह्मचर्य के पूर्व की साधना जो है, या कल पूर्णता होगी, और पूर्णता के पहले की जो साधना होवे, बोलो वो कैसी होगी? आज अभी मोक्ष होने वाला, कल मोक्ष 10 लक्षण की पूर्णता, ब्रह्मचर्य की पूर्णता जहाँ होगी, उसके पहले वाली स्टेप कितनी सुंदर होगी। वो कैसे परिणाम होते होंगे, वो कितने प्रकार के राग भाव को छोड़ता होगा, और कितने स्वरूप से लबालब वो अंदर में होगा। देखो जयमाला थोड़ा 2 मिनट ले लेता हूँ। पाया है हमने अब तो संसार का किनारा, सम्यक्त को पा करके निज ज्ञान उर में धारा, चारित्र धारते ही संयम उर में आया है। ध्यानाग्नि प्रज्वलित कर कर्मों को जलाया, निर्भर हो गए हम, पाया है सुख अपार। निर्ग्रंथ सुमुनि बनकर शुद्धोपयोग भाया, अतएव स्वतरणी को भव पार अब उतारा। अनुभव स्वरस को पीकर निज ध्यान लगाया था, निज भक्ति से मिला है शुद्धात्मा हमारा। ध्रुव धाम के सदा को हम बन गए हैं स्वामी, जड़ देव से पृथक हो निज आत्मा संवारा। अब परिग्रही आकिंचन जब हृदय में आता है, गुंजायमान होता है तब आत्मा हमारा। गुणगान आकिंचन का मुनिराज ही करते, तब प्राप्त हो आकिंचन अब यही उर में आया। कि मेरा यह आकिंचन धर्म मुझे कब प्रकट होवे, यही मेरे अंदर में एक भाव होती है। इसलिए दर्शन मोहनी कर्म का अभाव कर आत्मा का दर्शन करूं, अर्थात मिथ्यात्व का अभाव करके सम्यक ज्ञान को प्राप्त करूं। सर्व प्रकार के अंतरंग बहिर्य परिग्रह को छोड़कर मेरे अनंत गुणों का जो भंडार भगवान आत्मा है, हम उसको ही ग्रहण करें, हम उसको ही समझें और उसी में ही लीन रहें। इसी प्रकार आज उत्तम आकिंचन धर्म मनाया, हम सब उस आकिंचन धर्म को प्राप्त करें, इसी मंगल भावना से ओम नमः शिवाय। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी जी आपका। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से बहुत सुंदर चर्चा यहाँ पर आकिंचन धर्म की गई, आकिंचन धर्म की बहुत सुंदर चर्चा यहाँ से की गई।
वास्तव में जिस जीव का आकिंचन होता है उसे परिग्रह की वांछा बिल्कुल नहीं होती है।